कपालभाति प्राणायाम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल अर्थात मस्तिष्क या माथा और भाति का अर्थ होता है आभा, तेज, चमक। जिस प्राणायाम के करने से मस्तक पर चमक और तेज बढ़ता हो, वह प्राणायाम है कपालभाति। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एक आसन में बैठें। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, या जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठकर इसे कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, उसमें कोई झुकाव ना हो। इस प्राणायाम की विधि भस्त्रिका से थोड़ी अलग है। भस्त्रिका में रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना और श्वास को अंदर भरने में समान रूप से दबाव डालते हैं, जबकि कपालभाति में केवल श्वास को वेगपूर्वक बाहर छोड़ने पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वास को अंदर भरने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु आराम से सहज रूप से जितना श्वास अंदर जाता है उसे जाने देते हैं। पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में ही होती है। ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप से जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है और श्वास भरने पर बाहर की ओर आता है। इस प्रकार श्वास को 1 सेकंड में एक बार एक लय के साथ बाहर छोड़ते हैं और सहज रूप से धारण करते हैं। बिना रुके 1 मिनट में 60 बार तथा 5 मिनट में 300 बार कपालभाति प्राणायाम होता है। कपालभाति प्राणायाम करते समय मन में शुभ संकल्प रखना चाहिए। मन में ऐसा विचार करें कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, मेरे श्वास के साथ मेरे शरीर के सभी रोग बाहर निकल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। जिसको जो भी शारीरिक रोग हो, उस रोग या विकार और मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के बाहर छोड़ने की भावना करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। इस प्रकार रोग के नष्ट होने का विचार सांस को बाहर छोड़ते वक्त करने से विशेष लाभ होता है। स्वस्थ व्यक्ति और सामान्य रोगग्रस्त व्यक्ति को कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट तक करना चाहिए या 900 बार कपालभाति करना चाहिए। परंतु
जो असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, बहुत अधिक मोटापा, इनफर्टिलिटी, गर्भाशय, ओवरी, ब्रेस्ट या शरीर में कहीं पर भी गांठ होने पर तथा आमवात, गठिया, MS, SLE जैसे रोगों से पीड़ित रोगी को आधा घंटा कपालभाति करना चाहिए। असाध्य रोगियों को प्रातः सायं दोनों समय कपालभाति आधा आधा घंटा करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से मस्तिष्क और मुखमंडल पर ओज, तेज और सौंदर्य बढ़ता है। सभी कफ के रोग जैसे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हृदय और फेफड़ों के रोग दूर होते हैं। मस्तिष्क के विकार मिटते हैं। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, किडनी और प्रोस्टेट के सभी रोग दूर होते हैं। मन स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे डिप्रेशन आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध यानी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इस प्राणायाम से चक्रों का शोधन होता है तथा मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सभी चक्रों में एक दिव्य शक्ति संचार करने लगती है। इस प्राणायाम के करने से आमाशय, अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, यकृत, प्लीहा, आंत, प्रोस्टेट एवं किडनी को विशेष रूप से आरोग्य मिलता है और दुर्बल आंतों को सबल बनाने के लिए भी यह प्राणायाम सर्वोत्तम है।